अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद होगी कि आप खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जो सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है तो क्या ऐसी सूरत में उसके लिए नमाज अदा किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए नाज़रीन इकराम, इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए नाज़रीन इकराम, जो सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर कोई शख्स सफ़र करने के लिए जा रहा है या सफ़र में है, लेकिन अगर उस शख्स ने 92 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया तो ऐसी सूरत में अगर वो नमाज अदा करना चाहे तो किस तरीके से करे। देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स 92 किलोमीटर का अगर सफ़र तय कर रहा है और अगर उस सूरत में सफ़र तय कर रहा है कि वो 15 दिन से पहले रवाना घर की तरफ हो जाएगा तो ऐसी सूरत में उसके लिए नमाज कसर पढ़ना ज़रूरी होगा। अलबत्ता अगर कोई मुसाफिर इतना लंबा सफ़र कर रहा है, यानी कि अगर वो 15 दिन से बाद के लिए आता है, यानी कि 15 दिन में से पहले अगर वो 17 या 18वें दिन वापसी होता है तो ऐसी सूरत में उसके लिए जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज पढ़ना ज़रूरी है उसी तरीके से पढ़ेगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स सफ़र करने के लिए गया लेकिन वो शख्स 15 दिन से पहले यानी कि 14 या 13 दिन का उसने सफ़र तय किया तो ऐसी सूरत में उसके लिए नमाज कसर पढ़ना ज़रूरी होगा। अलबत्ता नमाज किस तरीके से पढ़ना चाहिए और उसके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से अदा करना चाहिए। तो देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स नमाज ज़ोहर में अगर 4 रकात फ़र्ज हैं तो ऐसी सूरत में उसके लिए 2 रकात फ़र्ज पढ़े जाएंगे। अलबत्ता अगर कोई शख्स 92 किलोमीटर से ज़्यादा का अगर किसी शख्स ने सफ़र तय किया है तो ऐसी सूरत में उस पर नमाज कसर वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता उसके लिए नमाज कसर पढ़ना ज़रूरी होगा। तो ऐसी सूरत में अगर 5 वक्त की नमाज है तो उसमें 2-2 रकात फ़र्ज पढ़े जाएंगे। अलबत्ता जिस तरीके से अगर ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज हैं तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स 92 किलोमीटर का सफ़र तय कर रखा है और वो शख्स मुसाफिर है तो उसके लिए 2 फ़र्ज पढ़ना ज़रूरी होगा। अलबत्ता इसी तरीके से अगर असर में 4 फ़र्ज हैं तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स मुसाफिर है तो उसके लिए भी 2 फ़र्ज पढ़ना ज़रूरी होगा और वो भी कसर की बिना पर। अलबत्ता रहा मसला मगरिब का, तो देखिए नाज़रीन इकराम, इसमें सिर्फ 2 फ़र्ज नहीं बल्कि तीनों ही फ़र्ज पढ़े जाएंगे। और देखिए नाज़रीन इकराम, रहा मसला इशा का, तो इशा में भी अगर 4 फ़र्ज हैं तो उसमें भी 2 फ़र्ज पढ़े जाएंगे। इसी तरीके से 5 वक्त की नमाज में 2-2 फ़र्ज पढ़े जाएंगे। लेकिन रहा मसला मगरिब का, तो मगरिब में सिर्फ 2 फ़र्ज नहीं बल्कि तीनों फ़र्ज पढ़े जाएंगे अगर कोई शख्स मुसाफिर हैगा। देखिए नाज़रीन इकराम, उस वक्त वो शख्स मुसाफिर कहलाया जाता है कि जो शख्स अपनी बस्ती से निकलकर 92 किलोमीटर का सफ़र तय करता है तो ऐसी सूरत पे उस शख्स पर नमाज कसर पढ़ना ज़रूरी होगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स अगर नमाज अदा करना चाहता है तो उस पर नमाज कसर पढ़ना ये वाजिब होगा। तो इसी तरीके से नमाज कसर किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये मैं आपको बता दूं कि नमाज कसर इस तरीके से पढ़ें कि अगर ज़ोहर में 4 फ़र्ज हैं तो उनमें से 2 फ़र्ज पढ़ना ज़रूरी होगा। इसी तरीके से अगर असर में 4 फ़र्ज हैं तो उनमें से भी 2 फ़र्ज पढ़ना ज़रूरी होगा। और इसी तरीके से अगर मगरिब में 3 फ़र्ज हैं तो तीनों फ़र्ज़ों को पढ़ना ये भी ज़रूरी होगा। तो इसी तरीके से अगर रहा मसला इशा का, तो इशा में भी 2 फ़र्ज पढ़े जाएंगे और जो निफिल हैं उनको भी अदा करना ज़रूरी होगा। तो अगर कोई शख्स
92 किलोमीटर का अगर सफ़र तय करता है तो उस पर नमाज कसर पढ़ना ये ज़रूरी होगा। देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स मुसाफिर हैगा लेकिन वो 20 या 25 दिन का सफ़र तय कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसके लिए अब नमाज कसर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो मुकम्मल तरीके से पूरी नमाज को अदा करेगा। देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स 15वें या 13वें या 14वें दिन का सफ़र करता है तो वो शख्स मुसाफिर कहलाया जाता है। अलबत्ता उस शख्स के लिए नमाज कसर पढ़ना ज़रूरी हैगा। लेकिन अगर कोई शख्स 20 या 25वें दिन का सफ़र तय करके अगर वहीं रुक रहा है तो ऐसी सूरत में उसके लिए नमाज कसर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो मुकम्मल तरीके से पूरी नमाज को अदा करे। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद होगी कि आप मसला समझ गए होंगे। अगर नाज़रीन हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।